भारत एविएशन सेक्टर में लगातार आगे बढ़ते जा रहा है। एक तरफ जहां भारत में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत में एयरपोर्ट की संख्या 10 साल में बढ़कर के डबल हो चुकी है। अगर हम बात करें कि भारत का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट कौन सा है, तो इसमें कई एयरपोर्ट के नाम शामिल है। लेकिन अगर हम बात करें कि फ्यूचर में भारत का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट कौन सा होगा, तो उसका नाम है नवी मुंबई एयरपोर्ट। नवी मुंबई एयरपोर्ट भारत का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट होने वाला है। वैसे तो अपने भारत में कई सारे मॉडर्न एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन नवी मुंबई एयरपोर्ट अपने आप में काफी खास है। तो चलिए जानते हैं नवी मुंबई एयरपोर्ट के हिस्ट्री के बारे में और जानेंगे फ्यूचर में क्या प्लान है इस एयरपोर्ट को लेकर और कितना काम बाकी है या फिर कब तक यह एयरपोर्ट बनकर तैयार हो सकता है, कहां बन रहा है, कितना काम इसका कंप्लीट हो गया है और कब तक ये बनकर के तैयार हो जाएगा। वेलकम टू आवर चैनल बिल्डिंग विज्ञान और नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म। कहानी की शुरुआत होती है 1997 में, जब मुंबई के पॉपुलेशन हुआ करता था लगभग 1.5 करोड़ और मुंबई तेजी से ग्रो कर रहा था। उस टाइम पे मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट हर साल कैपेसिटी से ज्यादा पैसेंजर्स को हैंडल कर रहा था और 2003 तक पैसेंजर वॉल्यूम डबल होकर लगभग 1.33 करोड़ पर ईयर पहुंच चुका था। और आज की तारीख में मुंबई की पॉपुलेशन हो चुकी है लगभग 2.8 करोड़ और मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ट्रैफिक वॉल्यूम 4.5 करोड़ क्रॉस कर चुकी है, जहां पर ईयर कैपेसिटी है सिर्फ 4 करोड़ की। चलते हैं 1997 में इस ग्रोथ को प्रेडिक्ट करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने एक कमेटी को बनाया गया, जिसको अलग अलग लोकेशन स्पॉट करना था जहां पे एक नई एयरपोर्ट को बनाया जा सके। और उस टाइम पे एक सिंगल रनवे बेस्ड एयरपोर्ट का ही प्रपोजल आया था, जो जून 2000 में लोकेशन को चुना गया मांडवा में। लेकिन मांडवा की जियोग्राफिक पोजीशन देखें तो इसके ईस्ट साइड में आता है कांकेश्वर पहाड़ और एज पर रूल्स न्यू एयरपोर्ट को एजिस्टिक एयरपोर्ट के बिल्कुल पैरेलल बनना था ताकि फ्लाइट के उड़ने में कोई दिक्कत ना हो। तो सितंबर में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को जहां 2 पैरेलल रनवेज के साथ एक नई एयरपोर्ट को बनाना था और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सब कमेटी ने नवी मुंबई को चुना, जो नई एयरपोर्ट के लिए टेक्निकली सही था। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार एयरपोर्ट के निर्माण में इसका पोजीशन ऐसी होनी चाहिए जो नई एयरपोर्ट की रनवे और पुरानी एयरपोर्ट की रनवे एक दूसरे के पैरेलल हो, ताकि फ्लाइट्स की टेक ऑफ और लैंड करने में कोई दिक्कत ना आए और एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बहुत ईजी हो। मतलब आसपास के सिटीज से सिर्फ 90 मिनट के अंदर आप एयरपोर्ट पर पहुंच पाए इंटरनेशनल फ्लाइट्स को अटेंड करने के लिए और 60 मिनट में डोमेस्टिक फ्लाइट्स को अटेंड करने के लिए। और जियोग्राफिक उल्वे के पास इस लोकेशन में आप चाहे मुंबई से आए या थाने से या कल्याण से या फिर पुणे से इजली 90 मिनट के अंदर पहुंच जाएंगे। इसलिए नवी मुंबई को एयरपोर्ट निर्माण के लिए चुना गया। तो लोकेशन फाइनलाइज करने के बाद 2001 में सिडको ने TFS यानी टेक्नो इकोनॉमिक फीजिबिलिटी स्टडी को सबमिट किया स्टेट गवर्नमेंट के पास, जिसके बदौलत इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी ICAO ने एक सिमुलेशन स्टडी कंडक्ट किया और कंफर्म किया कि इस नई एयरपोर्ट को बनाया जा सकता है। फाइनली सिडको ने 2007 में प्रोजेक्ट फीजिबिलिटी और बिजनेस प्लान को सबमिट किया मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को और प्रोजेक्ट को प्रिंसिपल अप्रूवल मिला। यूनियन कैबिनेट से 2008 में स्टेट गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बेसिस पे डेवलप करने के लिए और सिडको को चुना गया इस प्रोजेक्ट के नोडल एजेंसी के तौर पे। 2010 तक इस प्रोजेक्ट को डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से क्लियरेंस मिल चुका था, लेकिन इन बीच में काफी सारे प्रॉब्लम्स आए थे। जैसे एयरपोर्ट का लोकेशन था पनवेल और उल्वे के बिल्कुल बीच में, जहां पे काफी सारे मेन ग्रुप्स आते थे और उल्वे नदी की एक चैनल भी एयरपोर्ट को क्रॉस कर रहा था। और इसी को लेकर कुछ NGOs ने इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, लेकिन फाइनली 2010 में ही इस प्रोजेक्ट को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की ओर से क्लियरेंस में मिल चुका था। सिडको ने 5 फरवरी 2014 को इस प्रोजेक्ट का टेंडर ओपन किया। एजेंसी को 9 बोलियां प्राप्त हुई और 4 बोलीदाताओं को शॉर्टलिस्ट किया गया, जिनमें GMR ग्रुप, GVK के नेतृत्व वाली MIL, हीरानंदानी ग्रुप, ज्यूरिक एयरपोर्ट और टाटा रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मिया इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। सिडको ने अपने RFQ जांच के लिए परियोजना प्रबंधन समिति PMC को सौंपे। इसके बाद PMC ने अपनी रिपोर्ट महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को सौंपी, जिन्हें मौका से अंतिम मंजूरी मिलने से पहले इस परियोजना को मंजूरी दी। अंतिम 2 दौर की बोली में GVK एकमात्र बोलीदाता थी, जिसके कारण सिडको को निविदा की समय सीमा 2 बार बढ़ानी पड़ी। इसके बाद GMR समूह ने एक बोली प्रस्तुत की। 13 फरवरी 2017 को GVK के नेतृत्व वाली MIL को विजेता बोलीदाता घोषित किया गया। GVK ने सिडको को राजस्व में 12.6% हिस्सेदारी की पेशकश की, जबकि GMR समूह ने 10.44% हिस्सेदारी की पेशकश की थी। लगभग 3 साल बाद ये प्रोजेक्ट फरवरी 2017 में GVK को मिला। फिर अप्रैल 2017 में ही MOEFCC ने एयरपोर्ट की प्री डेवलपमेंट के लिए क्लियरेंस दे दिया था,
लेकिन काम शुरू होते होते काफी डिले हो गया और कारण था लोकल गांव वालों का प्रोटेस्ट। इस एयरपोर्ट के निर्माण के लिए काफी सारे प्री डेवलपमेंट की जरूरत था और सिडको के लिए ये सभी डेवलपमेंट्स काफी चैलेंजिंग होने वाला था। जैसे फर्स्ट चैलेंज था लिमिटेड लैंड, क्योंकि टेक्निकली ये लैंड तो सही था लेकिन एयरपोर्ट की डेवलपमेंट के लिए बहुत ही कम था। जैसे सिर्फ 2866 एकर्स, मतलब फ्यूचर में पॉसिबल नहीं था इस एयरपोर्ट को किसी भी दिशा में एक्सटेंड करना। सो बहुत ही ज्यादा एफिशिएंसी के साथ इस एयरपोर्ट को प्लान करना था ताकि इस लिमिटेड लैंड का भी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके। दूसरा चैलेंज था हाई टेंशन इलेक्ट्रिकल लाइंस का शिफ्टिंग। जी हां, इस पूरे लैंड में काफी सारे ओवरहेड हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल के पोल्स आते थे और एयरपोर्ट के डेवलपमेंट के लिए उन सभी लाइंस को डाइवर्ट करना जरूरी था। तीसरा चैलेंज था उल्वे नदी का डाइवर्सिफिकेशन करना। जी हां, उल्वे नदी उस टाइम पे इस एयरपोर्ट को बिल्कुल बीच में से क्रॉस कर रही थी और एयरपोर्ट के डेवलपमेंट के लिए न केवल इसे फीलिंग करना था बल्कि इस एरियाज के वाटर बॉडीज को रिटेन करने के लिए इसे चैनलाइज करके डाइवर्ट करना भी जरूरी था। और क्योंकि फ्रीक्वेंसी को लेकर प्रोटेस्ट भी आ रहे थे तो नई उल्वे नदी को 60 मीटर तक भी चौड़ा करना था। चौथा चैलेंज था उल्वे हिल को रिमूव करना, क्योंकि एक तो ये हिल रनवे के अलाइनमेंट पे आ रहा था और यह हिल एयरपोर्ट के एक्रॉस लगभग 2 किलोमीटर पे फैला था, तो एयरपोर्ट की रेडार को भी दिक्कत देता, तो इसे हटाना जरूरी था। पांचवा चैलेंज था एयरपोर्ट के लैंड को डेवलप करना, क्योंकि यह जमीन पूरा ही क्रीक के ऊपर आ रहा था तो इसको डेवलप करना ही था। और इस पर वाटर लेवल एयरपोर्ट की लेंथ को ग्राउंड लेवल से मिनिमम 5.2 मीटर हाइट तक बढ़ाना भी था, तो उल्वे नदी और पावर ट्रांसमिशन लाइन को डाइवर्ट कर दिया गया था। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग था एयरपोर्ट की लेंथ को 52 मीटर तक ऊंचा करना था और उल्वे नदी को भी फील करना था। तो उल्वे हिल को बहुत ही सस्टेनेबल वे में तोड़ा गया और साथ ही साथ उन माउंटेन ग्रेवल्स को नदी को फिलिंग और एयरपोर्ट के लैंड फिलिंग में इस्तेमाल किया गया। और जबकि एयरपोर्ट के हाइट को 55 मीटर तक ही बढ़ाने का प्लान था, लेकिन एक्स्ट्रा सेफ्टी को ध्यान देते हुए एयरपोर्ट की लेंथ को लगभग 85 मीटर तक ऊंचा किया गया। फिर भी इतने सारे प्री डेवलपमेंट वर्क को कंप्लीट करने के लिए लगभग 2 साल लगने वाले थे, लेकिन कई दफा लोकल विलेजर्स के प्रोटेस्ट के कारण जहां पे फरवरी 2017 में ही काम शुरू हो सकता था वो फाइनली शुरू हुआ अक्टूबर 2017 में, जब सिडको ने लोकल गांव वालों के साथ एक वार्ता किया। फाइनल 18 फरवरी 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई एयरपोर्ट का शिलान्यास किया। सितंबर 2019 में जीवीके ने एयरपोर्ट निर्माण का काम दिया एल&टी कंस्ट्रक्शन को, तो एयरपोर्ट निर्माण का काम चालू होने ही वाला था। लेकिन मार्च 2022 में, जैसे कि हम सभी को पता है, कोविड ने पूरे देश को हिट किया और हर एक प्रोजेक्ट की तरह इस प्रोजेक्ट का भी निर्माण फिर से होल्ड हो गया। फाइनली 2021 में एंट्री होता है अदानी ग्रुप की, जिन्होंने 2021 में जीवीके ग्रुप से इस एयरपोर्ट को अक्वायर कर लिया, जिसके चलते मुंबई एयरपोर्ट और नवी मुंबई एयरपोर्ट ये दोनों ही अदानी ग्रुप के पास आ गया। और सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बाद फाइनली अदानी ग्रुप ने अगस्त 2021 से ऑफिशियल इस एयरपोर्ट के निर्माण का काम शुरू किया। नवी मुंबई एयरपोर्ट की डिजाइन यूनिक है। इसका डिजाइन किया है जहां हदीद आर्किटेक्ट्स, जिसे आधिकारिक तौर पर डीबी पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नाम दिया गया है। यह एक खिलते हुए कमल फूल की तरह है। 1160 एकड़ में फैले इस एयरपोर्ट को बनाने में 16,700 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। कंस्ट्रक्शन कंपनी एल&टी है, जबकि 76% शेयर के साथ अडानी ग्रुप इसकी ओनर कंपनी है और सरकारी कंपनी सिडको का इसमें 24% हिस्सा है। फिलहाल इस एयरपोर्ट पर 2 रनवे बनाने का प्लान है। पिछले 2 वर्षों से यहां काम काफी तेजी से चल रहा है। उम्मीद है कि 2024 के अंत तक एयरपोर्ट के पहले चरण का काम पूरा हो जाएगा, जिससे 2 करोड़ 50 लाख यात्री सफर कर पाएंगे और 2028 तक टर्मिनल 2 चालू हो जाएगा तथा 2029 में टर्मिनल 3 का निर्माण शुरू होगा और 2032 में जब इसके सभी चरण के काम पूरे हो जाएंगे तो यहां 1 वर्ष में 9 करोड़ यात्री सफर कर पाएंगे। सिर्फ यात्री ही नहीं, बल्कि इस एयरपोर्ट से प्रतिवर्ष 2.5 करोड़ टन कार्गो यानी सामान लाया और ले जाया जा सकेगा। तो इस तरह नवी मुंबई का यह एयरपोर्ट भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से एक होगा, यहां तक कि यह मुंबई एयरपोर्ट से भी बड़ा होगा। एक खास बात यह भी है कि नवी मुंबई का यह एयरपोर्ट पूरी तरह से ग्रीन एयरपोर्ट होगा, यानी यहां सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन, सोलर एनर्जी और ग्रीन एनर्जी का ही इस्तेमाल होगा, तो प्रदूषण की संभावना भी 0 है। अगर इस रनवे की और खासियत की बात करें तो इस वाले एयरपोर्ट के प्रत्येक रनवे की जो लंबाई है वो 3700 मीटर होगी और यहाँ पर 3 इंटरकनेक्टेड टर्मिनल बिल्डिंग को भी बनाया जा रहा है। यहाँ पर आपको फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, रेगुलेटर्स, टैक्सीज, मल्टीलेवल कार पार्किंग एंड दूसरी पैसेंजर फैसिलिटी मौजूद होगी। इस वाले नवी मुंबई की जो सबसे बड़ी खासियत है वो है इसकी कनेक्टिविटी। नवी मुंबई एयरपोर्ट हर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से कनेक्ट होगा। इस एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब से नेशनल हाईवे 348 गुजरता है जो JNT पोर्ट को कनेक्ट करता है। ये भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है।
इसके ठीक पास ही इंडियन रेलवे की मेन पैसेंजर लाइन है, जहां फ्यूचर में रेलवे स्टेशन बन सकता है। यहीं से वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर की लाइन गुजरती है जो मुंबई और दिल्ली को सीधा कनेक्ट करती है। इस एयरपोर्ट को नवी मुंबई मेट्रो लाइन 1 और 8 से कनेक्ट करने का प्लान प्रपोज्ड है। एक और खास बात यह है कि इसका प्लान ऐसी जगह किया गया है कि भविष्य में यहां पर मुंबई हैदराबाद बुलेट ट्रेन का स्टेशन बन सकता है। इसका काम फिलहाल चल रहा है। इस सब के अलावा नवी मुंबई एयरपोर्ट को MTHL ब्रिज से कनेक्ट करने के लिए 7 से 10 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने का प्लान है, यानी यह समंदर से भी कनेक्ट हो रहा है। ऐसे में जब आप इस एयरपोर्ट को देखेंगे तो ये पैसेंजर ट्रेन, बुलेट ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, नेशनल हाईवे और सी ब्रिज सभी से वेल कनेक्टेड होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।